पाकिस्तान का महफूज तरीन शहर इस्लामाबाद तहरीक इंसाफ के दौर में सहाफ़ियों के लिए सबसे गैर महफूज बन गया है। कल रात भी वफाकी दारुल हुकूमत में एक और अफसोसनाक वाक़या पेश आया। इस्लामाबाद के सेक्टर F11 में 3 नामालूम अफराद ने सहाफ़ी असद अली तूर के घर में घुसकर उन्हें बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। मुसल्लह हमलावरों ने असद अली तूर को बांधकर पिस्तौल के बट और पाइप से उन पर तशद्दुद किया। गुज़िश्ता रात सामने आने वाली CCTV फुटेज में हमलावरों को असद अली तूर के फ्लैट से निकलते हुए देखा जा सकता है। साथ ही थोड़ी देर बाद इसी फुटेज में असद अली तूर को भी जख्मी हालत में फ्लैट से बाहर आते और मदद के लिए पुकारते हुए देखा जा सकता है। फुटेज में यह भी देखा जा सकता है कि असद अली तूर जब अपने अपार्टमेंट से बाहर आते हैं तो उनके हाथ और पैर बंधे हुए हैं और फिर लोग उनकी मदद करते हैं और उनके हाथ पांव खोल देते हैं। फिर असद अली तूर को अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें इब्तिदाई तिब्बी इमदाद दी गई। इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक असद अली तूर पर हमले की तहकीकात के लिए SP सदर की सरबराही में खुसूसी टीम तश्कील दी गई है। इस्लामाबाद पुलिस के ट्विटर अकाउंट के मुताबिक तहकीकाती टीम मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए CCTV फुटेज और सेफ सिटी कैमरों और दीगर जराए से भी मदद देगी। मगर सवाल यह है कि क्या पुलिस असद अली तूर पर तशद्दुद करने वाले हमलावरों का सुराग लगा सकेगी, क्योंकि सहाफ़ियों पर तशद्दुद के हालिया किसी भी वाक़े की ना तो तहकीकात मुकम्मल हो सकी हैं और ना ही मुल्जिमान की गिरफ्तारी अमल में आई है। इस हवाले से सीनियर सहाफ़ी और साबिक चेयरमैन पैमरा अबसार आलम की मिसाल सबके सामने है। CCTV फुटेज की मौजूदगी के बावजूद पुलिस अब तक उन पर कातलाना हमला करने वाले मुल्जिम को गिरफ्तार नहीं कर सकी। इसी तरह CCTV फुटेज की मौजूदगी के बावजूद सहाफ़ी मतीउल्लाह जान के अगवाकारों का भी सुराग नहीं लगाया जा सका। हालांकि इन तीनों वाक़यात की CCTV फुटेज भी मौजूद है और इस्लामाबाद में सेफ सिटी प्रोजेक्ट भी है। और अहम बात यह भी है कि ये तीनों वाक़यात तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में पेश आए हैं। दूसरी जानिब हुकूमती वज़रा, अपोजिशन रहनुमा और इंसानी हुकूक़ की तंजीमें असद अली तूर पर हमले की मजम्मत कर रही हैं। वज़ारत इत्तलात और नशरियात की ट्वीट के मुताबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने असद अली तूर पर हमले की मजम्मत की है। साथ ही SSP इस्लामाबाद को वाक़े की तहकीकात करने और मुल्जिमान को कटहरे में लाने की हिदायत की गई है। इसी तरह इंसानी हुकूक़ की वफाकी वज़ीर शेरी मज़ारी ने भी असद अली तूर पर हमले की मजम्मत की है। उन्होंने अपने ट्विटर पैगाम में लिखा कि मुल्जिमान CCTV फुटेज में मौजूद हैं, जबकि वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ज़रूरी इक़दाम लेने के लिए पहले ही पुलिस के साथ राब्ते में हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने असद अली तूर पर हमले की मजम्मत करते हुए जामे तहकीकात का मुतालबा किया है। बिलावल भुट्टो ने ट्वीट किया कि असद तूर पर इस्लामाबाद में होने वाला हमला इंतहाई काबिल मजम्मत है। इस हमले से असद तूर की आवाज़ मज़ीद तवाना और बुलंद होगी। जब सहाफ़ी और आज़ादी इजहार हमलों की जद में हो तो हुकूमत की बुज़दिली मज़ीद नुमायाँ हो जाती है। इस मामले में हम सच सामने लाने के लिए जामे और शफाफ तहकीकात का मुतालबा करते हैं। ह्यूमन राइट्स ऑफ पाकिस्तान ने भी असद तूर पर हमले की शदीद मजम्मत की है। 4CP ने अपनी ट्वीट में लिखा कि हम इस वाक़े को आज़ादी इज़हार राय और आज़ाद प्रेस पर एक और हमला समझते हैं और हुक्काम से मुतालबा करते हैं कि हमला आवरों को फौरी तौर पर पकड़ा जाए और उन पर मुकदमा चलाया जाए। इंसानी हुकूक़ की आलमी तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी असद तूर पर हमले और तशद्दुद पर रद्द अमल दिया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल जनूबी एशिया ने ट्वीट किया कि कौमी असम्बली में सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ का बिल पेश किए जाने वाले हफ्ते में ही सहाफ़ी असद तूर पर उसके अपने घर पर में पुरतशद्दुद हमले पर इदारे को शदीद तशवीश है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने हाल ही में कौमी असम्बली में पेश किए जाने वाले इस बिल का हवाला दिया है, जिसे प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट एंड मीडिया प्रोफेशनल्स 2021 का नाम दिया गया है और इसमें सहाफ़ियों और मीडिया प्रोफेशनल्स के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से अहम कानून साजी शामिल है। मगर तशवीशनाक बात यह है कि बिल पेश होने के चंद दिन बाद ही वफाकी दारुल हुकूमत में एक और सहाफ़ी को तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। अहम बात है कि जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है, उन सहाफ़ियों पर हमले हुए हैं जो हुकूमत पर तनक़ीद करते हैं। इसलिए ये और ज़्यादा तशवीश की बात है। वज़ीर आज़म इमरान खान को इसका नोटिस लेना चाहिए और ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी चाहिए, महज बयानात नहीं देने चाहिए। फ्रीडम नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक मई 2020 से अप्रैल 2021 के दरमियान पाकिस्तान में सहाफ़ियों पर हमलों और कानून की खिलाफ वर्जियों के वाक़यात में पिछले साल के मुकाबले में 40% इजाफा देखा गया, क्योंकि 2019 में ऐसे वाक़यात की तादाद 91 थी, जो इस साल बढ़कर 148 हो गई है। जबकि इससे भी तशवीश की बात यह है कि सहाफ़ियों पर हमलों और कानूनी खिलाफ वर्जियों के 148 में से 51 वाक़यात यानी 34% वाक़यात इस्लामाबाद में रूनुमा हुए। फ्रीडम नेटवर्क के मुताबिक 148 वाक़यात में 6 कत्ल, 7 इक़दाम कत्ल, 5 अगवा, 25 गिरफ्तारियाँ और 15 वाक़यात सहाफ़ियों पर हमलों के हैं। इसके अलावा इस अरसे में 27 सहाफ़ियों के खिलाफ मुख्तलिफ मुकदमात भी बनाए गए। दूसरी जानिब सहाफ़ियों की आलमी तंजीम इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट ने हाल ही में एक वाइट पेपर जारी किया, जिसमें पाकिस्तान को सहाफ़ियों को लाहक खतरात के हवाले से 1990 से लेकर 2020 तक के 5 खतरनाक तरीन ममालिक में शामिल किया गया है। सिर्फ 2020 के दादोशुमार का जायज़ा लें तो पाकिस्तान में 5 सहाफ़ी कत्ल हुए, जबकि अफगानिस्तान, इराक, नाइजीरिया और भारत में 3-3 सहाफ़ी कत्ल हुए। यानी पाकिस्तान 2020 में सहाफ़ियों के लिए अफगानिस्तान और इराक से भी ज़्यादा
गैर महफूज साबित हुआ। अहम बात यह है कि जब किसी सहाफ़ी पर हमला होता है तो हुकूमत ऐलान करती है कि जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उन्हें कटहरे में लाया जाएगा, मगर ना ही मुल्जिमान पकड़े जाते हैं और ना ही कोई ख़ास कार्रवाई होती है और ये बयानात सिर्फ बयानात ही रह जाते हैं। असद तूर के केस में भी कुछ अलग होने की उम्मीद कम ही है। जा दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।